प्रतापगढ़ के पत्रकार शिवेंद्र तिवारी और देवेंद्र अग्रहरी के साथ हुई मारपीट में पत्रकार समाज आक्रोशित है। आज भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ तहसील इकाई कुंडा के बैनर तले एसडीएम ऑफिस के सामने पत्रकारों का जमावड़ा लगा। पत्रकारों ने पत्रकार के साथ हुई इस घटना की कड़ी शब्दों में निंदा की और धरना प्रदर्शन किया। धरना दे रहे पत्रकार साथियों से हम बात करेंगे कि आगे की इनकी क्या रणनीति है और आगे ये क्या करेंगे, आगे क्या करना है। अब अगर इन्हें यहाँ से ज़मानत दे दी जाती है तो निश्चित तौर पे पत्रकारों के साथ एक धोखा होगा, चूँकि हमारे संगठन ने मिलकर अभी एसडीएम साहब से निवेदन किया है कि इन्हें यहाँ से ज़मानत न दी जाए। बावजूद इसके यदि ज़मानत दे दिया जाता है तो निश्चित तौर पे हमको एक ज़मीनी लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इसलिए बात अब आ गई है, छोटी छोटी बातों में पत्रकारों के ऊपर हो रहे हमले, सरकार लाख आश्वासन दे रही, बावजूद भी इसके अब हमारा समाज शांत नहीं बैठेगा। हम ज़मीनी लड़ाई के लिए तैयार हैं। नवाबगंज पुलिस की भूमिका शुरू से बहुत लचर रही, जैसे लगता है कि नवाबगंज में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, जिसका जो मर्जी में आया करे। तो इसके लिए क्या करेंगे? नवाबगंज एसओ के जो है सस्पेंशन की मांग करेंगे या इनको यहाँ से हटाया जाए? क्या मांग है पत्रकार संगठन का? पत्रकार साथियों, इतना आप नोट कर लें कि पूरे कुंडा तहसील सर्किल की पोजीशन बहुत दयनीय हो गई है। जब से अधिसूचना जारी हुई है पुलिस निरंकुश हो गई है, जनता की नहीं सुन रही है और निश्चित तौर पे पत्रकारों से वैसे भी एक खार खाए बैठे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं नवाबगंज पुलिस के ऊपर बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। जिस तरह से उन पर आरोप है कि उन्होंने अंडर टेबल काम करके पत्रकार साथियों का मुकदमा बहुत गंभीर धाराओं में नहीं लिखा है, तो हम अब उनको सज़ा दिलाने के लिए कहीं ना कहीं हमारा संगठन लड़ाई करने के लिए मजबूर है। संगठन के और वरिष्ठ साथी हैं डॉक्टर विजय यादव जी हैं, इनसे जानेंगे कि आगे का क्या रणनीति है। चूँकि जिस प्रकार से पुलिस ने पत्रकारों को मामले को एकदम हल्के में लिया, चूँकि पत्रकार एक ऐसा काम करता है कि हर जगह अकेले जाना रहता है, तमाम खतरों से खेलता है। अगर पुलिस हम लोगों के मामले में इस तरह लापरवाही बरतेगी तो आम जनमानस कैसे सुरक्षित रहेगा? डॉक्टर विजय यादव जी। शिवेंद्र त्रिपाठी जी भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के बड़े सदस्य हैं, पत्रकार हैं, और जिस दिन की घटना हुई है उस दिन ये समाचार संकलन के लिए निकले थे। रास्ते में देखे इस तरह का विवाद हो रहा था, भीड़ थी, तो ये वहाँ खड़े हो गए। खड़े होते इनके ऊपर हमला कर दिया। ये लोकतंत्र पर सीधे सीधे हमला है, पत्रकारिता पर ये से विचारों के व्यक्ति पर ये हमला है। हम इसके कड़े शब्दों में निंदा करते हुए हम प्रशासन से मांग करते हैं कि जो लोग भी इसमें दोषी पाए गए हैं, पुलिस ने मुकदमा जिन लोगों के खिलाफ लिखा है, उन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये 151 इसका कोई बड़ा निदान नहीं है। इनके ऊपर ये चूँकि ये लोकतंत्र के लिए, ये समाज के लिए, चुनाव का समय उसके लिए, ये कानून व्यवस्था के लिए, ये सब लोग ये घातक हो रहे हैं। इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जानी चाहिए। हम लोग इस लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ेंगे। हम किसी भी कीमत पर ये मानने को तैयार नहीं होंगे कि ये इसमें 151 को जमानत दे दी जाए। जब नवाबगंज पुलिस चुनाव के समय दबंगों पर नहीं कार्रवाई कर पा रही, खुलेआम सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है, देख रहे हैं किस तरह मार रहे हैं, 151 का काम कर दिया, 151 में कर दिया, बात खत्म। तो इस प्रकार नवाबगंज एसओ किस तरह से चुनाव शांतिपूर्ण और सकुशल संपन्न कराएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। बहरहाल एसपी प्रतापगढ़ अगर ऐसे एसओ पर कार्रवाई नहीं करते तो ये मान लीजिए कप्तान साहब कि आप जिला मुख्यालय आपका प्रतापगढ़ ना होकर के नवाबगंज क्षेत्र में ही रहेगा, क्योंकि नवाबगंज बहुत ही संवेदनशील नहीं, अति संवेदनशील थाना क्षेत्र रहा है। यहाँ पर इसके पूर्व में भी बड़ी बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं। दबंग जिस प्रकार से वहाँ पर खुलेआम नंगा नाच कर रहे हैं, तांडव कर रहे हैं, पुलिस कोई काम नहीं कर रही है। सिर्फ एक ट्रेन पर जैसे चलते हैं उसी तरह चल रही, कोई अपनी तरफ से उनकी सोच नहीं, कोई समझ नहीं कि कुछ ऐसा करे कि दबंगों पर शिकंजा कसा जाए। स्थान जैसा कांड नवाबगंज थाना क्षेत्र में हो चुका है और शुरुआती लेवल पर अगर उस पर नियंत्रण कर लिया जाता है तो आगे चीज़ें ठीक रहती है। लेकिन जिस प्रकार नवाबगंज एसओ की विवादित कार्यशैली है,